हिंद यस्सुम से कादरना में आपको सलाम पहुँचे। बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि तौहीन मज़हब का कानून जो है पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं। 97% लोग मुस्लिम हैं और 3% जो अक़लियत के लोग हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। और इस कानून की जद में जहाँ क्रिश्चियन आ रहे हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम आ रहे हैं। और आप ये देखें, अब जो वाक़या जो उमरकोट का हुआ है, डॉक्टर जो 18 ग्रेड के शाहनवाज, अब आप उसको देखें कि उसको किस तरीके से साजिश के जरिए ट्रैप किया गया। और जब ये तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है तो फिर हर आदमी ये चाहते ही नहीं कि उसकी बात की तहकीक की जाए, वो फ़ौरन लोग मारने पर चल जाते हैं। इस कानून का एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जो एक सरकारी ऑफिसर है, 18 ग्रेड का ऑफिसर है, उस पर इल्ज़ाम जब लगा तो होना तो ये चाहिए था कि उस इल्ज़ाम की तहकीकात की जाती। तहकीकात भी नहीं की गई और कहा गया ये पुलिस ने बंदे को इनकाउंटर कर दिया। अब आप मुझे बताइए क्या वो डकैत था या कच्चे का डाकू था जो आपने पुलिस मुकाबले में मार दिया? कितनी शर्म की बात है। और उस NGOs और उस इलाके के लोगों पे भी दुख होता है कि जो पुलिस को जाके हार पहना रहे हैं, आपने बड़े ज़बरदस्त काम कर दिया। एक बेगुनाह को इल्ज़ाम लगाकर ज़ाती अनाज की बिना पर आपने मार दिया। तो मैं समझता हूँ कि जब ये इल्ज़ाम लगता है तो आप उसकी तहकीकात तो करें। आपने तहकीकात भी नहीं की और उसके घर वालों पर भी इतना बेचारे को खौफजदा किया कि उन्होंने वो लाश वसूल करने से भी इनकार कर दिया और लाश को क्या किया, जला दिया। क्या ऐसा नहीं था जब पुलिस मुकाबला तो पुलिस उस लाश को अपनी कस्टडी में ले लेती? पुलिस ने लाश भी अपनी कस्टडी में नहीं ली। इससे पुलिस के रवैये का और साजिश का पता चलता है कि किस ताकतवर हस्तियों ने डॉक्टर को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। तो मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा इस केस को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इस बंदे डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला मुद्दई कौन था। और पुलिस मुकाबले का तो कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि पुलिस मुकाबला तब होता ना कि अगर वो कोई बंदा क्रिमिनल होता, या आप उसको पकड़ने गए तो उसने पुलिस पे फायरिंग की है, आपने उसको जो है मार दिया, एक बेगुनाह को आपने मार दिया। और मैं सलाम करता हूँ उमरकोट की NGOs का, उस हिंदू का जिसने वो लाश के जले हुए टुकड़ों को लेकर उसको दफनाने के लिए अब सारा इंतज़ाम किया। तो मैं समझता हूँ कि खुदारा अब इस कानून के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत इसके गलत इस्तेमाल को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जब भी इसके बंदा कोई भी इल्ज़ाम लगाता है उस बंदे की तहकीक नहीं की जाती और फ़ौरन इस बंदे को क्या किया जाता है, मार दिया। अब यहाँ भी देख लेना कितनी अजीब बात है कि उस पर इल्ज़ाम लगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वो काजी पुलिस मुकाबले में मार दिया। ये क्या है? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? मुल्क में अमन होगा? जब बेगुनाहों का खून इस तरह बहता जाएगा तो याद रखें, आज एक 18 ग्रेड के सरकारी अफसर को मार दिया, खुशाब में एक मैनेजर को मार दिया गया, जो एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथों में मारा गया, कि उस पर भी ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। कब तक हम मतलब कि इस तरीके से इल्ज़ाम लगा कर बेगुनाहों को मारेंगे और अपनी दुश्मनियों का, अपनी ईगो का जो है हम तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे? तो खुदारा इस चीज़ पे गौर करें और फौरी तौर पे मैं समझता हूँ वज़ीर आला सिंध को, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, आर्मी चीफ को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लें और इसकी इंक्वायरी करें, क्योंकि इसकी इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तो याद रख रहे अगला शिकार कोई दूसरा भी हो सकता है। और ऐसे लोग, साजिशी लोग जो हैं, अपने मकासद के लिए ऐसे बेगुनाहों को इस कानून की नाम के ऊपर उनकी बलि चढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया।